हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 6th क्लास का जियो का चैप्टर 3 करेंगे जिसका नाम है मोशंस ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की गतियाँ। अर्थ के मोशन के बारे में हम पढ़ेंगे। पृथ्वी गति कैसे करती है और उसके गति करने के क्या परिणाम होते हैं, दिन रात कैसे बनते हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। As you know that the earth has two types of motions, namely rotation and revolution. जैसे कि आप जानते हैं कि पृथ्वी की दो प्रकार की गतियाँ होती है, घूर्णन और परिक्रमण। रोटेशन इज द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है और सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को रेवोल्यूशन मतलब परिक्रमण कहते हैं। The axis of the earth, which is an imaginary line, makes an angle of 66 1/2 with its orbital plane. पृथ्वी का एक अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो इसके कक्षीय स्तर से 66.5 डिग्री का कोण बनाता है। यह वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे ऑर्बिट प्लेन कक्षीय समतल कहते हैं। ये आपको नीचे ये आपको दिखाई दे रहा है। इसमें जो ये है ये एरिया, यहाँ पे 66.5 का डिग्री एंगल बनता है, कोण बनता है, और ये जो है ये 23.5 का एंगल होता है। और जो ये आपको ये लाइन दिखा दे रही है अर्थ ऑर्बिट प्लेन से वर्टिकल लाइन है। द प्लेन फॉर्म्ड बाय द ऑर्बिट इज नोन एज द ऑर्बिटल प्लेन। जो समतल है वो ऑर्बिटल प्लेन से बनता है। द अर्थ रिसीव्स लाइट फ्रॉम द सन। जो पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है। ओनली हाफ ऑफ इट गेट्स लाइट फ्रॉम द सन एट ए टाइम। एक ही समय में पृथ्वी एक ही जगह पर लाइट वहाँ पे प्रकाश पहुँच सकता है, क्योंकि हमारी जो पृथ्वी का शेप है वो स्फेरिकल कि इसका आकार गोले के समान है, इसलिए एक समय में सिर्फ इसके आधे भाग पर ही सनलाइट पड़ती है। अब आपको ये नीचे फिगर 3.2 दिखाई दे रहा है। इसमें जो ये है हमारा नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, और बीच में ये जो लाइन है ये इक्वेटर है, और ये सन है। सन की लाइट आपको ये सामने दिखाई दे रही है। जहाँ येलो कलर है यहाँ पर दिन है, क्योंकि ये सूरज के बिल्कुल सामने है। जहाँ जो एरिया सामने होता है उसी पर दिन होता है। और जो बीच में ये आपको लाइन दिखाई दे रही है, ये बीच में ये है सर्कल ऑफ एल्यूमिनेशन, रोशनी का गोला, या इसको हम वृत्त भी कहते हैं। सूर्य के सामने जो हिस्सा आता है वहाँ दिन होता है, जो पीछे चला जाता है तो वहाँ पर रात होती है। द सर्कल डज नॉट कोइंसाइड विद द एक्सिस एज यू सी इन द फिगर 2। अब जो सर्कल है वो इसके साथ बिल्कुल जुड़ता नहीं है। The earth takes about 24 hours to complete the rotation around its axis. पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने के लिए 24 घंटे का समय लेती है। उसे 24 घंटे लगते हैं रोटेशन में। द पीरियड ऑफ रोटेशन इज नोन एज द अर्थ डे। जो ये पीरियड होता है रोटेशन का वो पृथ्वी दिन कहलाता है। दिस इज द डेली मोशन ऑफ द अर्थ। यह पृथ्वी की दैनिक गति है। नेक्स्ट पेज। वट वुड हैपन इफ द अर्थ डिड नॉट रोटेट। अगर पृथ्वी घूमे नहीं तो क्या होगा। अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं। द पोर्शन ऑफ द अर्थ फेसिंग द सन वुड ऑलवेज एक्सपीरियंस डे। सूर्य के तरफ वाले पृथ्वी के भाग में हमेशा दिन होगा, जिसके कारण उस भाग में गर्मी लगातार पड़ेगी, थस ब्रिंगिंग कॉन्टिन्यूस वार्म टू द रीजन। वहाँ पर हमेशा गर्मी रहेगी। द अदर हाफ वुड रिमेन इन डार्कनेस एंड बी फ्रीजिंग कोल्ड ऑल द टाइम।
दूसरे भाग में हमेशा अंधेरा रहेगा एवं पूरे समय ठंड पड़ेगी। लाइफ वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल इन सच एक्सट्रीम कंडीशंस। इस तरह की अवस्था में जीवन संभव नहीं हो पाएगा। द सेकेंड मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन इट्स ऑर्बिट इज कॉल्ड रेवोल्यूशन। पृथ्वी की दूसरी गति जो सूर्य के चारों ओर कक्ष में होती है उसे रेवोल्यूशन, परिक्रमण कहा जाता है। ये नीचे फिगर है, इसमें जो ये वाली आपको लाइंस दिखाई जा रही है, ये जब इस एरिया में अर्थ घूमती है तो इसे रेवोल्यूशन कहा जाता है। और जब ये अर्थ एक ही जगह अपने ही अक्ष पे घूमती है, तो एक्सिस पे घूमती है, तो उसे रोटेशन कहा जाता है। It takes 365 1/4 days 1 year to revolve around the sun। पृथ्वी को 365 1/4 मतलब चौथा हिस्सा जो होता है दिन का वो, और एक साल में सूर्य का एक चक्कर लगाती है। हम लोग 365 दिन मानकर चलते हैं अपनी कन्वीनियंस के लिए और सुविधा के लिए, और इसके जो 6 घंटे हैं उसे हम इग्नोर कर देते हैं, उसे हम पहले काउंट नहीं करते। 6 hours saved every year are added to make one day 24 hours over a span of 4 years। 4 वर्षों में प्रत्येक वर्ष के बचे हुए 6 घंटे मिलाकर एक दिन यानी 24 घंटे के बराबर होता है। तो जैसे सरप्लस डे होते हैं हम उन्हें ऐड करते हैं, तो उनको ऐड हम कब करते हैं? फरवरी में ऐड करते हैं। इसलिए फरवरी में 29 डेज होते हैं 28 डेज की जगह। सच ए ईयर विद 366 डेज इज कॉल्ड ए लीप ईयर। तो इस तरह का जो साल होता है जिसमें 666 दिन होते हैं उसको हम लीप ईयर कहते हैं। हर 4 साल के बाद एक लीप ईयर आता है। It is clear that the earth is going around the sun in an elliptical orbit। पृथ्वी जो है वो दीर्घवृत्ताकार पथ या अंडाकार पथ पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। A year is usually divided into summer, winter, spring and autumn seasons। सामान्यतः एक वर्ष को गर्मी, सर्दी, वसंत एवं शरद ऋतुओं में बांटा जाता है। सीजन चेंज ड्यू टू द चेंज इन द पोजीशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है। लुक एट द फिगर 3.3। यू विल सी दैट ऑन 21 जून। अब हमारे पास ये फिगर है, ये वाला, इसके जो आपका ये वाला पेज है लास्ट वाला, ये सारा इसी के बारे में। ये अब आपको बताती हूँ मैं। 21 जून को, ये है 21 जून, इसमें जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ थोड़ा झुका हुआ होता है। ये है आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ये देखो आप सन की तरफ थोड़ा सा ये झुका हुआ है, और इसी कारण इस क्षेत्र में अधिक हीट हो जाती है। ध्रुवों के पास वाले क्षेत्रों में कम ऊष्मा प्राप्त होती है क्योंकि वहाँ सूर्य की किरणें स्लांटिंग मतलब तिरछी पड़ती हैं। जो ये एरिया यहाँ पे स्लांटिंग तिरछी पड़ती हैं, और नॉर्थ पोल सूर्य की तरफ झुका हुआ होता है। जो साउथ पोल होता है वो रेखा के बाद वाले भागों पर 6 महीने तक लगातार रहता है, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। इसलिए इक्वेटर के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम होता है। उसी समय अगर हम साउथर्न में ये सभी स्थितियों को हम रिवर्स करते हैं तो यहाँ सर्दी का मौसम होता है और दिन के बजाय रातें लंबी होती हैं। पृथ्वी की इसी अवस्था को समर सोलेस्टिस कहा जाता है। 22 दिसंबर को साउथर्न हेमिस्फीयर के सूर्य की ओर झुके होने के कारण, अब ये है हमारा साउथर्न, तो ये हमारे सन की तरफ झुका हुआ है, तो इस कारण से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर सूर्य की किरणें
सीधी पड़ती हैं, क्योंकि सूर्य की किरणें इक्वेटर पर वर्टिकल पड़ती हैं, इसलिए साउथर्न हेमिस्फीयर के बहुत बड़े भाग में प्रकाश होता है, वहाँ पे अच्छी लाइट होती है। इसलिए साउथ हेमिस्फीयर में लंबे दिन तथा छोटी रातों वाली ग्रीष्म ऋतु होती है। इसके विपरीत नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में जो है इसके बिल्कुल रिवर्स पोजीशन होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को विंटर सोलिस्टिस यानी सर्द या शरद अयनात कहा जाता है। अब ऑस्ट्रेलिया में जो है समर सीज़न में ही क्रिसमस का त्यौहार मनाया जाता है, लेकिन हमारे यहाँ तो उस समय ठंड होती है दिसंबर में, तो हमारे ये शरद ऋतु में मनाया जाता है। 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें इक्वेटर पर बिल्कुल सीधी पड़ती हैं, ये एकदम इधर से और इधर से ये सीधी पड़ती हैं। तो इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता, इसलिए पूरी पृथ्वी पर रात व दिन बराबर होते हैं। इसे इक्विनोक्स कहा जाता है। अब 23 सितंबर को नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में ऑटम सीजन होता है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में वसंत ऋतु होती है। तो स्टूडेंट्स, पृथ्वी के घूर्णन और रोटेशन और रेवोल्यूशन के कारण दिन और रात में और ऋतुओं में परिवर्तन होता है। तो आपको ये सभी समझ आ गया होगा। थैंक यू फॉर द वॉचिंग वीडियो।